केमिस्ट्री क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसकी आपकी 7th यूनिट जो है, 7th चैप्टर है, वो है बेटा आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम लोग कर रहे थे, आपकी रिएक्शंस की बात कर रहे थे। पहले हमने की थी, कौन सी की थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थी हमने, पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थी कंप्लीट। उसके बाद में हमने कवर किया था कौन सा? डीकंपोजिशन रिएक्शंस कंप्लीट की। और जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती है। आज जो बात हम करने वाले हैं वो है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात हम लोग करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करने वाले हैं, वो हम लोग कैसे करते हैं उसकी बेटा बात करते हैं। जब बात आती है डिस्प्लेसमेंट, तो एक माइंड में इमेज जरूर बनती होगी, यानी कि हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किसी आयन को या एटम को किसी दूसरे आयन या एटम के साथ में। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से वी हैव द डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ ए आयन और एटम विद अनदर आयन और एटम इन ए केमिकल रिएक्शन और इन ए कंपाउंड। ये आपकी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। अब बात करते हैं हम लोग कि इसके अंदर भी आपकी टू टाइप्स की रिएक्शंस हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स डिस्प्लेसमेंट। जो आज आपका टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात हम लोग करने वाले हैं। कि बात अगर आपकी हो रही है कंपाउंड्स की, और कंपाउंड में अगर कोई मेटल एलिमेंट यूज किया गया है तो उसका रिप्लेसमेंट कैसे होता है वो हम इस रिएक्शन से ब्रीफली समझने वाले हैं। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, इन दिस टाइप of reactions we have, क्या हमारे पास में? we have the replacement of an ion or an atom to another ion or atom in a chemical reaction और इन ए कंपाउंड की बात हो रही है। यहाँ पे कंपाउंड की बेटा हम बात करते हैं। और इसके अंदर आपका जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं वो टू टाइप्स है। फर्स्ट आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड वन आपका है वो है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। आपका रिएक्शन का नाम नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, उसका नाम है आपका रिएक्शन का। और फर्स्ट आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये हम बात करने वाले हैं। आज आपकी मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग करने वाले हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट की हम बात आज के इसी लेक्चर में करने वाले हैं। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं कि मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास में। इन द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ए मेटल इन ए कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल इन ए अनकंबाइंड स्टेट। यानी कि आपके पास में क्या होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट में, क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस ए मेटल एलिमेंट replaced by another metal element और ये जो आपका अनदर एलिमेंट है कौन सा? वो अनकंबाइंड स्टेट में है। यानी कि वो अनकंबाइंड है, किसी के साथ में कंबाइन नहीं है। अनकंबाइंड स्टेट आपका अनकंबाइंड स्टेट में है आपका अदर मेटल के साथ में जो रिप्लेसमेंट करने वाला है। यानी कि एक रिएक्शन की बात करता हूं मैं, यानी कि मेरे पास में एग्जांपल के लिए ले लीजिए, एक रिएक्शन ऐसी है A प्लस ए बी प्लस सी, और रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं वो AC प्लस बी। ये एग्जांपल के लिए रिएक्शन बता रहा हूं मैं। यानी कि आपके पास में क्या है, ये कोई कंपाउंड है और ये अनकंबाइंड स्टेट में एक मेटल है आपके पास में, वो रिप्लेस कर देती, किसको कर देती है? बी को कर देती है। और बी के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है? सी आपका AC बन जाता है आपका कंपाउंड, और बी आपका फ्री स्टेट में आ जाता है, अनकंबाइंड स्टेट में आ जाता है। ये आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट में एक एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग।
एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि मेरे पास में कोई एक कंपाउंड है CuSO4, कॉपर सल्फेट का एक मेरे पास में कंपाउंड है, और उसमें फ्री स्टेट में जो अनकंबाइंड स्टेट में है आपका, वो है आपका जिंक जो है वो आपका फ्री स्टेट में है, अनकंबाइंड स्टेट में है। तो इस रिएक्शन में मेरे पास में क्या बनने वाला है कि आपको ये क्या कर देगा, जिंक है वो रिप्लेस कर देगा कॉपर को, तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉपर आपका फ्री स्टेट में आ जाएगा, और जिंक है वो किसके साथ में आ जाएगा, SO4 के साथ में आ जाएगा। आपकी क्या रिएक्शन बन जाएगी, ये आपकी रिएक्शन बनने वाली है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और कॉपर का आपका +2 होता है, एस का आपका +6 होता है, ऑक्सीजन आपका -2 होता है, कॉपर का आपका +2 हो गया, जिंक का आपका +2 हो गया, सल्फर आपका +6 हो गया, ऑक्सीजन आपका -2 हो गया, और यहाँ पे कॉपर आपका फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया आपका। ये आपकी रिएक्शन है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आपकी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये था आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट। कल जो बात करने वाले आपके टॉपिक में वो करेंगे हम लोग नन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। वो है आपका एक पार्ट, किसका टाइप है वो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। आज हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन से वी हैव द रिप्लेसमेंट और रिप्लेस्ड एन आयन और एटम टू अनदर आयन और एटम इन ए केमिकल रिएक्शन इन ए कंपाउंड। ये आपकी बात थी। इसमें हमारे पास में 2 टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, एंड अनदर थी आपकी जो सेकंड रिएक्शन टाइप है आपका, वो है नन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। हमने बात की आज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। उसमें क्या होता है हमारे पास में, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन से ए मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय और रिप्लेस्ड बाय अनदर मेटल इन ए फ्री और इन ए अनकंबाइंड स्टेट। यानी कि आपकी जो रिएक्शन है वो, उसमें क्या होता है, कोई भी एक अनकंबाइंड या फ्री जो स्टेट की एक मेटल है वो रिप्लेस कर देती है आपकी किसी अनदर कंपाउंड का जो एटम जो होता है, मेटल होता है, मेटल का जो एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर देता है, और उसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो जाता है, वो जो फ्री स्टेट वाली जो आपका जो मेटल है वो उसके साथ में रिप्लेस हो जाती है। यानी कि कॉपर सल्फेट में हमारे पास में रिएक्शन किया जिंक ने, और जिंक आपका अनकंबाइंड स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, तो जिंक रिप्लेस कर देता है कॉपर को, कॉपर आपका फ्री स्टेट में आ जाता है, जिंक आपका SO4 के साथ में रिएक्शन कर लेता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। अभी चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कल। कवर करते हैं हम लोग नन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। कल बात करने वाले हैं नन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।